जय सिया राम दोस्तों, सभी को मैं नमस्ते प्रणाम पहला घूप करती हूँ। सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे, हम भी स्वस्थ एंड मस्त हैं दोस्तों। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4 बजे से और दिन के रूटीन का जो भी काम था हमारा वो निपट चुका है। आज मैंने थोड़ा सा सीबीट निकाले जो राजमा पे लगाए जाते हैं और अभी हम कूट रहे हैं यहाँ पे सोयाबीन की कुटाई चल रही है यहाँ पे। ये देखो लगे हैं, ये तो इतना हमने कूट दिया है। मैं ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ, जब कूटते थे तब नहीं किया, इतना कूट करके साइड कर दिया देखो। और सक्षम के पापा भी लगे हुए हैं दंदनादन वाली चोट मारने पे। सक्षम और वो मानस उधर पे देखो खेल कर रहे हैं। अब थोड़ा देर में सूर्य भगवान जी भी अस्त होने वाले हैं। तो देखो इस प्रकार आजकल पहाड़ों में कामकाज चल रहे हैं। ये सोयाबीन जो भट्ट होते हैं ना, तो उसको कूट रहे हैं। तो दोस्तों हम लग चुके हैं अब फिर से रास्ते। हम जा रहे हैं चौलाई लेने के लिए, यानी कि जिसे बोलते हैं रामदाना। उसकी कटाई की कर दी गई है आजकल पहाड़ों में। कल परसों की वीडियो में मैंने बताया था वो चौलाई पकने को जा रही है, वो पकड़ के आजकल कट चुकी है, तो उसी लेने जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो आजकल गांव के बच्चे भी लगे हुए काम धंधे पे। ये हमारे गांव के बच्चे हैं, ये वो कामकाजी बच्चे हैं देखो। बहुत ज्यादा यति बड़ो भर लेके आनी मोटो कट मोटो कट लेके आनी दियो, जवान लोड है। तो दोस्तों यहाँ से जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक पूरा चढ़ाई चढ़ना है हम लोगों को। चढ़ाई वाला ही रास्ता है। सक्षम के पापा को भी लेके जा रहे हैं, पीछे से दीदी भी आ रही है देखो धोती लेकर के। हाँ ये है रस्सियाँ, इन पे ही भाड़ा लगेगा, इन पे ही चौलाई आएगी घर तक। दोस्तों पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा इन खेतों में हल नहीं लगा था। आजकल पूरे खेतों में हल लग चुकी है। अब इनमें गेहूं बोए जाएंगे। बूथ नहीं हलना अभी गेहूँ बूतियाल। अच्छा, तो इन सारे खेतों में गेहूं की बुआई हो चुकी है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है पूरे सार में गेहूं की बुआई हो चुकी है आजकल। और सूर्य देवता भी अस्त होने वाले हैं। हमारे गाँव को छोड़ करके नदी से पार हो चुके हैं सूर्य भगवान जी, यानी कि धूप ढल चुकी है इधर से। और हम लगे हुए हैं कंटिन्यू अपने रास्ते। सांस भी फूल ही रही है दोस्तों, ये देखो। और सक्षम के पापा की भी रगड़ाई लगा रखी है हमने आजकल। कार्तिक के महीने में गांव में ऐसे ही होता है, कामकाज का लोड बहुत ज़्यादा होता है। सभी लोग अस्त व्यस्त होते हैं। कोई देखो छप ये दालें कूट रहे हैं लेंटर में, देख रहे हो आप लोग, वो नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये वही खेत हैं जिनमें चौलाई बोई गई थी और आजकल चौलाई बिल्कुल काट ली गई है। इसकी फसल पक करके तैयार हो चुकी थी। तो देखो इस प्रकार से अब चौलाई का जो नीचे का हिस्सा था वही बच गया है और ऊपर की जो बालियां थी वो सारी काट दी गई है। तो अब मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि चौलाई का भाड़ा कैसे लगाते हैं, कैसे उनको खेतों में काट करके रखा जाता है करके। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सारी चौलाई काट दी गई है। कल परसों लाल पीले खेत दिखाई दे रहे थे चौलाई से भरे हुए, आजकल बिल्कुल ऐसा हो रखा है। देखो ये इस प्रकार से रखी हुई चौलाई काट करके, ये देखो ये काट करके रखी गई है। फिर इसका भाड़ा लगाना है, फिर घर लेके जाना है। और इस पूरे खेत की चौलाई बस इतनी है, देखो 2 मुट्ठी चौलाई। और ये सामने जो भद्रेश्वर पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है वहाँ पे सूर्य भगवान जी अभी भी विराजमान है। और ऊपर से बकरियों की टोलियाँ दिखाई दे रही हैं ऊपर। ओहो, और ये पैया का फूल बिल्कुल फूलों से लदा हुआ। अभी सरसराती ठंडी सी हवा भी चल रही है और हम चढ़ाई भी चढ़ रहे हैं। वैसे पसीना भी हो रहा है लेकिन साथ में हवा भी चल रही है, तो ठंडक महसूस हो रही है। दोस्तों ये पैया का पेड़ है और ये फूलों से बिल्कुल लदा हुआ है। इसमें गुलाबी रंग के फूल कितना सुंदर लग रहे हैं देखो। चौलाई खेतों से ला करके इस प्रकार से चौलाई का भी खुम लगाया जाता है। चौलाई को कुछ टाइम तक ऐसे रखा जाता है खुम लगा करके, उसके बाद इसकी मंडाई की जाती है देखो। तो दोस्तों जंगल से गाय भी घर की ओर लौटने लग गई हैं। ये दीदी देखो गाय लेके आ रही है। ए दिसी मैन
ए दिसी मैन अबल तुम ठीक है? हाँ गुरु लेके आने की। देखो दोस्तों चौलाई के खेत कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। एक चौलाई का भारा वहाँ पे भी रखा हुआ है, किसी ने लाके वहाँ पे रख दिया होगा, अब ले जा रहे होंगे घर की ओर। तो देखो और अभी कितना अच्छा व्यू आ रहा है, देख रहे हो आप लोग, ये पर्वत, ये पहाड़, डूबता हुआ सूरज, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल अवर्णनीय, जिसका कि वर्णन नहीं कर सकते मैं अभी। इतना सुंदर दिखाई दे रहा है और ये सुंदरता सिर्फ पहाड़ों में ही देखने को मिलती है, जिस चीज़ को मैं बार बार दोहराते रहती हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक तुमड़ा भी लगा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग? क्या आपके इधर भी तुमड़ा लगता है क्या? ये देखो ये तुमड़ा है, यहाँ पे एक कद्दू भी लगा हुआ है, देखो। हमारे इधर किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस आजकल टाइम नहीं मिलता है। ये करेले की बेल है, देखो क्या गेट जैसा बना हुआ है, बिल्कुल सुंदर सा। और यहीं पे मक्की की खेती भी हो रखी है, मक्का भी बोया गया है, खेती तो क्या ही बगीचे में बोया गया है। और दीदी लोग चले गए हैं उधर। ये सुराई का पौधा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखो ये सारे लोग पहुंच चुके हैं इधर। ओ बे यार ठंडा में छेड़ने अभी से बे मेरी बे, पता चल रहा है एक पाँव में चुभ गया तो 10 दिन तक खड़ी नहीं हो पाऊंगी। तो दोस्तों मैं लगी ही हूँ, ये देखो इस प्रकार से लगा है। लोगों ने घास काट के भी, चौलाई निकाल के भी, तो ये इकट्ठा करना है, फिर इसकी अंगवाली बना करके फिर लेके जाना है। तो यही है खेत जहाँ पे हमें आना था। तो ये देखो और दीदी लग चुकी है काम पे, यहाँ पे भारी बनाने के लिए जगह बना रही है, देखो। और यहाँ पे एक दीदी और है, ये देखो, ये भी हमारी जेठानी होती है, देखो वो, ये देखो। ए दिसी में ना बढ़िया तुम स्वास्थ्य पे आए थी ठीक हुई। तो दोस्तों ये है डमेटी तोक, यहाँ पे डमेटी तोक नाम से जाना जाता है। ये लुआनी वालों का जंगल आ गया पूरा, ये देखो। सब लोग खेतों में, ये कोई चौलाई सार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दालें, कोई घास, बस सब लोग लगे हैं। आजकल तो पानी पीने की फुर्सत नहीं होती है। और घास को देखो इस प्रकार से खूम पे लगाया गया है। ये घास अब सर्दियों के लिए स्टोर करके रख दिया गया है। कितना बड़ा खूम है देखो। तो अब दीदी लगा रही है चौलाई की भारी। तो इस प्रकार से साड़ियाँ लेके आई हैं, धोती साड़ी जो भी होती है, ताकि चौलाई के जो दाने हैं ना वो नीचे ना गिरें, क्योंकि बहुत बारीक अनाज होता है, इसके दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो छूट जाते हैं रास्ते में ले जाते हुए। तो इनकी सेफ्टी के लिए, ताकि ये बर्बाद ना हो करके, तो इसलिए इनको इस प्रकार से साड़ियों पे ले जाया जाता है। नीचे से साड़ी रखी जाती है, इसके ऊपर से फिर चौलाई रखी जाती है। देखो अब मैं बताऊँगी आप लोगों को किस प्रकार से चौलाई लेके जाते हैं घर में। हर एक काम को बड़े सुव्यवस्थित तरीके से करना होता है, क्योंकि इतनी मेहनत जो कर रखी है, 6 महीने की मेहनत है, और ये भी सेब घर पे ना जाए तो क्या ही फ़ायदा। तो ये देखो, तो ये चौलाई इस प्रकार से रखेगी दीदी। को काटने ये तो मैं गोड़ नहीं दिखानी ना। कनेल आजी लंब ना को विदच था केविन तो मैं लंब करा ना कर। तो दीदी कह रही है मेरे नाक में करनाली लग गई है, कह के बिच्छू घास होती है ना जो, तो नाक में करनाली लग गई है करके दीदी कह रही है। देखो क्या तो दोस्तों मैंने सोचा अब क्यों ना दीदी की हेल्प की जाए, और मैं पहली बार ये काम करने वाली हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जहाँ मेरा मायका है उस जगह पे चौलाई की खेती नहीं की जाती है। तो मैं फर्स्ट बार ही चौलाई के सीज़न में आजकल गांव में हूँ, और मुझे ये करने का
अवसर प्राप्त हुआ तो मैं भी करने की सोच रही हूँ कि इसको कैसे लगाते हैं करके चौलाई की भारी। तो यहाँ पे ऊपर वाली दीदी भी लगा रही थी चौलाई की भारी और सक्षम के पापा बना रहे थे वीडियो। और सक्षम के पापा ने सारा भद्रेश्वर पर्वत श्रृंखला से लेकर के हमारा जो बगल पड़ोसी गाँव लुवाणी है उनके पूरे जंगल को भी जूम करके आप लोगों को दिखाया है। और लुवाणी ग्राम सभा जो हमारा बगल पड़ोसी गांव है वो भी आप लोगों को जूम करके दिखाया है। उनके छप्पर से लेकर के जो ऊपर ये जो गांव दिखाई दे रहा है ना, तो इनके ऊपर वाला गांव से ऊपर वाला एरिया है लुवाणी वालों का। और ये जो सीढ़ीदार खेत, ये पर्वत, ये पेड़ पौधे, ये देखो। और शाम का टाइम हो चला है, कहीं कहीं लड़ियां भी जल रही हैं। हमारे गांव को तो दीपावली नहीं थी, लुवाणी गांव लड़ियों से चमक रहा है। ये चौलाई का भारा लग करके तैयार हो चुका है जो कि सक्षम के पापा ने लेके जाना है, क्योंकि सक्षम भी घर में अकेला छोड़ा है हम लोगों ने। तो हम कह रहे सक्षम के पापा को तुम चले जाओ। तो ये देखो सक्षम के पापा की भी आजकल सिट्टी पिट्टी गुल कर रखी है हमने, ये भी करो वो भी करो वो भी करो। और इन ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, देखो घर के काम काजों में भी परफेक्ट आदमी है देखो भाई। और ये भारा लग करके तैयार हो चुका है, देखो अब लग ही गया है लगभग लगभग। और अभी शाम का टाइम हो चला है दोस्तों, सूर्यास्त बिल्कुल होने ही वाला है। थोड़ा सा ही भद्रेश्वर पर्वतमाला पे ही सूर्य भगवान जी थोड़ा सा ही विराजमान है, थोड़ा देर बाद ये भी अस्त हो जाएंगे सूर्य भगवान जी। और यहाँ पे देखो बकरियों की टोलियां भी आ रही हैं। शाम का टाइम हो रहा है तो शाम के टाइम पे सारे जंगल से गाय बैल बकरियां जो भी जंगल जाती है चरने के लिए, तो वो घर की ओर आने लग जाती हैं अभी के टाइम पे। तो ये देखो बकरियां आ रही हैं, जूम करके मैं दिखाई दी हूँ आप लोगों को। बहुत दूर है, वैसे काफ़ी दूर है। इतना महंगा भी फ़ोन नहीं है कि बिल्कुल आप लोगों को क्लियरिटी के साथ वीडियोस आएगी, पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी दूर है बकरियां देखो। और जैसे मैं जूम करके दिखा रही हूँ ना, ये वो हो जा रहा है देखो। और बिल्कुल पर्वत श्रृंखलाओं पे सूर्य भगवान जी चले गए हैं। तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है दोस्तों। अब कार्तिक का महीना भी खत्म होने को जा रहा है, तो ठंड भी बढ़ चुकी है हमारे पहाड़ों में। तो देखो लाल पीले दिख रहे हैं सूर्य भगवान जी, जहाँ भी धूप है अभी ढलने के लिए, तो पूरी पर्वत मालाएं बिल्कुल लाल सी लग रही हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये देखो। और ये भारी लग करके तैयार हो चुकी है। अब सक्षम के पापा इसको लेके चलेंगे घर की ओर। तो दीदी बोली है लेंटर में रखना, किसी लेंटर में बिछाना की भारी को। तो सक्षम के पापा गाना भी अच्छा गा लेते हैं दोस्तों, बहुत सुरीली आवाज है इनकी। और यहाँ छानियों में आकर के उनका मन बिल्कुल गाना गाने जैसा हो रहा है यहाँ, क्योंकि बिल्कुल एकांत सा माहौल हो रखा है। बिल्कुल चिड़ियों की चहचहाने की आवाज के अलावा यहाँ पे कोई शोरगुल नहीं है। ज्यादा का मारना लचकाई दो, ठमक ठमक करके चली, ठीक है। वो मन सक्षम भी चाहिए तो जाके फोन ना चाहिए नहीं किंद नहीं आई बोल सामान ज्यादा मुड़े हॉल बहुत सुबह बोल दो तुम जाओ, अब टाइम वेस्ट ना करा, अभी फोन ऑन बोल क्या पता। 5:30 जाओ जाओ, बहुत ज्यादा भी नहीं, चलो जाओ आराम से मत जाई ठुमक ठुमक करके। तीरे तीर जाओ रे लोगों चूल झाड़ेल वीडियो में चालू आ गए दियाल। तो दोस्तों सक्षम के पापा भी चले गए हैं और हम अब लगाते हैं अपनी अपनी भारियां। देखो मुझे तो नहीं आती है भारी लगानी, दीदी ही लगाएगी भारी लगाना, तो मुझे नहीं आता है, दीदी के हवाले है भारी भूरी का काम। कटोलो तू पुआ बंदली
मैं कर लूं काजा नरना भी नाही। दोस्तों 8 बजने वाले हैं, हम घर भी पहुंच गए हैं। चौलाई की भारी में तो आज इतनी चौलत भी थी ना, क्या बताऊं, हालत खराब हो गई थी। बार बार भारी ढूली, बार बार भारी ढूली, यानी कि वो ला ही नहीं पाई मैं घर। बड़ी मुश्किल से सारे रास्ते उसको सही करते करते लेके आए। अब मैं जला रही हूँ आग। सक्षम आग जलाने के लिए लेके आए हैं पन्नी, यानी कि कुरकुरे का रैपर, तो इससे जलाऊंगी आग। ये देखो, कल मेरी सब्जी बन गई थी इस टाइम पे, आज मैं अभी आग जला रही हूँ क्योंकि लेट हो चुके हैं। ऐसे हो जाता है दोस्तों पहाड़ों में। तो अब फटाफट से आग जलाती हूँ। सब्जी हमने काट ली है, तो बनाते हैं खाना। दोस्तों रात के बज चुके हैं 9। हम लोगों का अभी होने लग गया है डिनर स्टार्ट। मैंने तो रोटी खा भी ली है। ये है मयंक, ये है नीलम, वो है सक्षम के पापा। आज दीदी बना रही है रोटी, सब्जी मैंने बनाई, रोटी दीदी ने बनाई। रोटी दीदी के हाथ की रोटी खाना पसंद है। देखो, और आप लोग भी आओ टेस्टी टेस्टी डिनर करने के लिए। मस्त वाली सब्जी बनी है हमारी, तुमड़े और आलू की। दीदी झोल और बढ़ देगी। तो दोस्तों जो चौलाई हम लेके आए थे कल खेतों से घर, तो उसका अभी ये लग रहा है, क्या बने खुम हम आज ठाण करो, क्या बनी है चौलाई खुम ना ना, तुम क्या खाने हवे चौलाई दिच। अच्छा, तो इसे हमारे स्थानीय भाषा में बोलते हैं थुपूर लगाना, यानी कि इसको इकट्ठा करके रखना, उसके बाद इसकी मंडाई की जाती है कुछ टाइम बाद। तो यहाँ पे दीदी है, जेठ जी हैं, और मयंक को सिखा रहे हैं कि कैसे करके इसका थुपूर लगाना है। ये देखो इतना बड़ा थुपूर हो रखा है, 2 खेतों की चौलाई है ये देखो। और इसमें काले भट्ट डाले गए हैं, देखो पूरे चौक में आज काले भट्ट हैं। सोयाबीन हमने परसों कूट दिए थे, आज काले भट्ट हैं। तो ये देखो जेठ जी और मैं लगा रहे हैं यहाँ पे खून चौलाई का।